ये विधानसभा है परसा विधानसभा। परसा विधानसभा सारण में है और फिलहाल यहाँ भी राजद का कब्जा है। तो क्या परसा का जो मिजाज रहा है इस सीट का, यहाँ के मतदाताओं का, वो राजद पर भरोसा करता रहा है या फिर कोई उलटफेर हुआ है? इतिहास क्या कहता है, रिकॉर्ड क्या कहता है? रंजन जी, अगर परसा को देखें तो परसा में अगर इतिहास को आप खंगालें या लास्ट जो 4-5 चुनाव को अगर आप देखें तो क्या लगता है मिजाज क्या रहा है इस सीट का? देखिए, परसा विधानसभा सीट जैसा आपने बताया कि सारण जिला में है, सारण लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है और सारण लोकसभा में इस बार लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही थी राजीव प्रताप रूढ़ी के खिलाफ। और आपको बता दूं कि परसा में रोहिणी आचार्य को बढ़त मिली थी और 12,255 वोटों की उनकी बढ़त थी। और अभी भी यहाँ पर जो विधायक हैं वो आरजेडी के हैं और पिछले 2 बार से हैं। तो आरजेडी का एक इम्पैक्ट तो साफ साफ परसा विधानसभा क्षेत्र में दिखता है। अगर आप परसा विधानसभा क्षेत्र के इतिहास की बात कीजिए तो 1951 में इसका गठन होता है और शुरुआत में कांग्रेस का दबदबा और जो मतलब जैसे ही यहाँ से चुनाव शुरू होता है कांग्रेस जीत का सिक्सर जो है वो लगा देती है। मतलब लगातार 6 चुनाव जो है वो यहाँ पर जीतती है। लेकिन फिर 1977 में जनता लहर में जनता पार्टी के हाथों कांग्रेस यहाँ से आउट होती है। लेकिन फिर वो वापसी करती है और जब वापसी करती है तो फिर जो है वो यहाँ पर हैट्रिक लगाते हुए दिखती है। लेकिन अगर आप इसे देखिएगा तो जो शुरुआती 10 चुनाव हुए उसमें 9 बार जो है वो कांग्रेस ही चुनाव जीतने में सफल रही। लेकिन उसके बाद वहां पर एक फुल स्टॉप लग गया है उनकी जीत में और फिलहाल उनके प्रत्याशी भी यहां से नहीं उतर रहे हैं। तो वो फुल स्टॉप शायद इस बार भी कायम ही रहेगा क्योंकि गठबंधन में ये सीट आरजेडी को जाने वाली है, ऐसी पूरी संभावना है। लेकिन जैसे जैसे जब एक बार यहां पर कांग्रेस ढलान पर आती है तो फिर जो सोशलिस्ट विचारधारा है वो यहां पर प्रिवेल करती है और उसका दबदबा जो है इस क्षेत्र में बढ़ता चला जाता है। उन्हीं के बीच आपको ज्यादातर मुकाबले देखने को मिलेंगे। आरजेडी यहां से चुनाव जीतने में कई अवसरों पर सफल रहा, जेडीयू ने सफलता हासिल की, जनता दल, जनता पार्टी, यहां तक कि निर्दलीय भी जो है वो चुनाव जीते। लेकिन जब आप परसा सीट की बात करती हैं तो बहुत वीआईपी सीट है ये। वीआईपी कैसे है? क्योंकि परसा ने बिहार को मुख्यमंत्री भी दिया है और मुख्यमंत्री कौन थे? दारोगा प्रसाद राय। दारोगा प्रसाद राय यहां से चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बने थे। और आपको बता दें दारोगा प्रसाद राय कौन है, सभी जानते हैं, चंद्रिका राय के पिता हैं और ऐश्वर्या राय जिनकी की शादी लालू परिवार में हुई थी और जो अभी वो चल रहा है तलाक का, खैर वो पारिवारिक मामला जो है वो चल रहा है। तो वो दारोगा प्रसाद राय बिहार के उस वक्त जो है वो मुख्यमंत्री यहाँ से बने थे, 1970 में वो मुख्यमंत्री बने थे। तो ये इतिहास दिखता है। लेकिन जब आप परसा की बात करती हैं तो हमने कांग्रेस के दबदबे की बात कर ली, फिर सोशलिस्ट विचारधारा की बात कर ली, लेकिन परिवार का भी जो है यहां दबदबा दिखा है और वो परिवार दारोगा प्रसाद राय का ही परिवार है क्योंकि खुद दारोगा प्रसाद राय यहां से 7 बार चुनाव जीते हैं। उनके बेटे चंद्रिका राय वो यहां से 6 बार चुनाव जीते हैं और जो दारोगा प्रसाद राय की पत्नी है पार्वती देवी वो भी 1 बार जीती हैं। यानी परिवार का दबदबा कह सकते हैं जब पूरी तरह से। क्योंकि अगर आप देखिए कि 18 चुनाव हुए हैं उसमें से 14 चुनाव इसी परिवार ने जीते हैं और अन्य 3 मौकों पर चंद्रिका राय हारे हैं मुख्य मुकाबले में। तो जो 18 चुनाव हुए उसमें से 17 अवसरों पर यह परिवार मुख्य मुकाबले में रहा, 14 बार जीत हासिल की और 3 बार उसे जो है हार का सामना करना पड़ा है। तो ये बताता है कि इस परिवार का यहां पर दबदबा रहा। लेकिन दारोगा प्रसाद राय के बाद इस क्षेत्र में जो एक ऐसे नेता की जिसका कि प्रभाव
चुनाव पूरे राज्य में हो, उस रूप में लालू प्रसाद यादव भी उभरे। और सारण को लालू प्रसाद यादव का कर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। जब वो रेल मंत्री थे तो क्षेत्र के लिए उन्होंने कई काम भी किए हैं, तो उसका असर भी दिखता है। क्योंकि अब आप देखिए कि यहां पर आरजेडी जो है वो मजबूती के साथ चुनाव लड़ते हुए यहां पर दिखती है। तो ये भी एक बात है और इसीलिए बहुत तरह की चर्चाएं हैं। चर्चाएं तो ये भी हैं कि ये पूरी संभावना है कि रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ेंगी, लेकिन कहां से लड़ेंगी सीट अभी तय नहीं है। सोनपुर की बात होती है, ओबरा की बात होती है, तो परसा भी तो उसी लोकसभा के अंतर्गत था, सारण के ही। सोनपुर और परसा उसी में आता है जहां दोनों जगह उनको लीड मिली थी। और यहाँ का जो समीकरण है वो ऐसा है जो आरजेडी को सूट करता है। तो ऐसी परिस्थिति में कई लोग ये भी चर्चा करते हैं कि हो सकता है रोहिणी आचार्य यहां से चुनाव लड़ जाएं। लेकिन जो यहां आरजेडी के विधायक हैं छोटेलाल राय, वो भी जो हैं मजबूत नेता हैं, जमीनी नेता हैं, और वो भी यहां पर 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। तो उनका भी जो है एक असर इस क्षेत्र में अब दिखता है। और जो 3 बार चंद्रिका राय हारे हैं यहां से चुनाव, वो तीनों बार जो है छोटेलाल राय ने ही उनको पराजित किया है। तो ये स्थिति है। अब अगर हम यहां पर जो पिछले 3 चुनाव हुए उसकी चर्चा अगर हम लोग कर लें तो 2005 के अक्टूबर में जो चुनाव हुआ था, उस समय छोटेलाल यादव जो है वो जेडीयू के विधायक थे, छोटेलाल राय, और वो जो हैं उन्होंने आपको पराजित किया था चंद्रिका राय को ही। तो फिर से 2010 में आरजेडी से चंद्रिका राय थे और जेडीयू से फिर छोटेलाल राय जो है वो यहां पर थे। तो यहां पर चंद्रिका राय को जो है 40,139 वोट आए, मतलब 39.69%, और छोटेलाल राय को 44,828 वोट आए, मतलब कि 44.32%। तो जो यहाँ पर जो है एक जीत जो है वो छोटेलाल राय को जो है वो मिलती है 3,500-4 हजार वोटों की। फिर 2015 का समय आता है और उस समय जो है वो महागठबंधन बन चुका था आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस का। तो ये सीट आरजेडी को जाती है और चंद्रिका राय उस वक्त आरजेडी में ही थे। तो आरजेडी के टिकट पर चंद्रिका राय चुनावी मैदान में उतरते हैं। तो जेडीयू इस सीट पर चुनाव लड़ नहीं सकता था क्योंकि गठबंधन में था, वो महागठबंधन में। तो यहां पर छोटेलाल राय एलजेपी में जो है वो शामिल हो जाते हैं और एलजेपी के टिकट पर जो है वो चुनाव यहां पर लड़ते हैं। आमने सामने की लड़ाई होती है, लेकिन उसमें चंद्रिका राय बाजी मारते हैं, बड़े अंतर से जीतते हैं, 42,335 वोटों से। उनको 77,211 वोट, मतलब कि 55.91% वोट आए, और छोटेलाल राय को 34,876 वोट मिला, 25.26%। लेकिन 2020 तक फिर परिस्थितियां बदल गई थी। नीतीश कुमार वापस जो है वो एनडीए में आ चुके थे, लेकिन इन सब के बीच कुछ पारिवारिक स्थिति में भी बदलाव हुआ था। तो चंद्रिका राय आरजेडी छोड़कर जेडीयू में शामिल हो गए थे। तो फिर छोटेलाल राय जो हैं वो अब एलजेपी छोड़कर वो आरजेडी में शामिल हो जाते हैं, और फिर मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच होता है, छोटेलाल राय और चंद्रिका राय के बीच में। इन सब के बीच एलजेपी भी जो है अपना कैंडिडेट दे देती है राकेश कुमार सिंह को। तो एक ट्रायंगुलर फाइट यहां पर 2020 में देखने को मिली। छोटेलाल राय 68,316 वोट लाने में कामयाब हुए, 44.4% वोट, और चंद्रिका राय को आए 51,023 वोट, मतलब कि 33.1% वोट, और राकेश कुमार सिंह जो कि एलजेपी से लड़ रहे थे वो 12,186 वोट लाने में कामयाब हुए, 7.9% वोट। तो यहां पर जो है 17,293 वोटों की छोटेलाल राय को जो है वो जीत मिली, और वो अभी सिटिंग विधायक है। अब इस बार जब हम दावेदारों की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि आरजेडी से तो प्रत्याशी शायद न बदला जाए, छोटेलाल राय ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। हालांकि कुछ नामों की चर्चा जरूर हो रही है, जिसमें एक डॉक्टर करिश्मा राय हैं, और डॉक्टर करिश्मा राय
ऐश्वर्या राय की रिश्ते में बहन लगेंगी, चाचा की बेटी हैं, वो उनके भी नाम की चर्चा है आरजेडी से, तो वो जो है एक प्रत्याशी के तौर पर हैं, लेकिन मुझे पूरी संभावना दिखती है कि छोटेलाल राय को ही आरजेडी जो है लालटेन लेकर फिर से परसा के मैदान में उतारने जा रहा है। विनिंग कैंडिडेट को बहुत ज्यादा बदलना नहीं चाहती, आम तौर पर बदला नहीं जाता है जब तक कि वैसी कोई परिस्थिति नहीं हो जाए, क्योंकि चर्चाएं बहुत तरह की, जैसा मैंने आपको बताया रोहिणी आचार्य के भी लड़ने की यहां पर चर्चा होती है। अब अगर वो तैयार हो जाएंगी तब तो फिर कोई रास्ता बचता नहीं है किसी के लिए भी। हाँ, एक बात और भी चर्चा में है कि चूंकि चंद्रिका राय पिछला चुनाव हार गए थे, तो क्या इस बार ऐश्वर्या राय यहां से चुनाव लड़ सकती हैं क्या? ऐसा होने से तो मुकाबला बहुत दिलचस्प हो जाएगा। जी हाँ, ये एक चर्चा जो है वो चल रही है। हालांकि कुछ भी इसमें आप ये नहीं कह सकते कि बहुत कॉन्क्रीट है, ये सारी चर्चाएं चल रही हैं, अनुमान लगाया जा रहा है, अभी बिल्कुल कयास लगाने का समय है। और क्या कुछ मन में है पार्टी के जो नेतृत्व करता हैं, जो आला कमान होता है, ये बताना बड़ा मुश्किल होता है कि आखिरी मोमेंट पर क्या कुछ होता है, तो उसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन चर्चाएं चल रही हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब अगर हम यहाँ के जातीय समीकरण पर जल्दी से आ जाएं, जो कि एक अनुमानित संख्या हम बताते हैं प्रतिशत में, जो एससी वोटर्स हैं वो 11.96%, मतलब लगभग 12%, मुस्लिम वोटर्स 9.5%, यादव यहां 28 से 30% है। तो जब आप एमओआई जोड़ते हैं तो वो 38 से 40% का चंक बनता है, और इसीलिए इसको सेफ सीट में काउंट किया जाता है आम तौर पे। के लिए काफी ये समीकरण। जी हाँ, तो ये बताता है, क्योंकि अगर आप कुछ भी वोट इसमें और ऐड ऑन कर लेते हैं तो तुरंत आप 45-47% के आसपास पहुंच जाते हैं। राजपूत वोटर्स यहाँ 5.5 से 6%, भूमिहार 6 से 6.5%, ब्राह्मण 3 से 3.5%, तो सामान्य जाति के वोटर्स 15 से 16%। कोयरी कुर्मी यहाँ पर भी हैं 12 से 13% के आसपास। लेकिन जो वैश्य वोटर्स हैं उनकी संख्या भी अच्छी है, 8 से 8.5%। लेकिन जो की होंगे, जो अदर ओबीसी और ईबीसी होंगे, जो कि 13-14% के आसपास वो आंकड़ा है, तो उसमें किस तरह से गोलबंदी होती है उस पर बहुत कुछ जो है वो निर्भर करने वाला है। तो परसा में एक दिलचस्प चुनाव हम सबका इंतजार कर रहा है। परसा में बहुत सारी चीजें हैं जो कि लोगों की क्यूरियोसिटी में है। क्या रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ेंगी? क्या ऐश्वर्या राय चुनाव लड़ेंगी? ऐश्वर्या राय अगर लड़ी तो उनके खिलाफ कौन होगा? तो बहुत तरह के सवाल है। या फिर वही जो एक पुराना मुकाबला होता आया है छोटेलाल राय और चंद्रिका राय के बीच में, वही मुकाबला हमें फिर से देखने को मिलेगा। तो जो कुछ भी होगा, एक बार प्रत्याशी सामने आ जाएंगे तो उस आधार पर इसका विश्लेषण और बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। तो ये परसा की जंग थी और बहुत दिलचस्प जंग होने वाली है। कैंडिडेट कौन दोनों तरफ से होगा इस पर भी नजर बनी रहेगी और उसके बाद मुकाबला और भी दिलचस्प हो सकता है।